नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। तो भैया, मात्र 5 दिन बचे हैं, गोरखपुर हम आ रहे हैं। गोरखपुर में मिलने का समय ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए खास तौर पर। इसके बाद पटना भी हम आएंगे। अब भैया जो बिहार से हैं, आसपास के क्षेत्रों से हैं, उनका स्वागत पटना में, फिर तो कलकत्ता, फिर रांची, रायपुर, नागपुर, लखनऊ। तो इन शहरों में से जहां भी आप मिलना चाहें, आपको मिलने का समय दिया जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए करियर काउंसलिंग के लिए हम स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, जिससे आपके अंदर यह इच्छा जरूर रहे कि फीस की वजह से हम मिल नहीं पा रहे हैं। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सर्वप्रथम आज का पंचांग। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि है आज। चंद्रमा मीन राशि में, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद सुबह 9:21 तक, इसके बाद रेवती। योग रहेगा आयुष्मान, तदनुसार दिनांक 10 जून दिन बुधवार। बुधवार के दिन राहुकाल का समय अवश्य नोट कर लें, दोपहर 12 से 1:30 और गुलिक काल सुबह 10:30 से 12। राहुकाल में नए और शुभ कामों के लिए शास्त्र मना कर देता है कि इसमें आप कोई भी नया और शुभ काम का आरंभ कतई ना करें, कार्य बिगड़ सकते हैं। लेकिन गुलिक काल एक ऐसा समय होता है जब आप किसी भी नए और शुभ काम को कर सकते हैं, काम आपके बनते हैं। मेष से लेकर मीन तक। अब आइए पूरे दिन का हाल जानते हैं, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि। चंद्रमा द्वादश स्थान पर, आपके लिए उतार चढ़ाव से युक्त दिन। शिक्षा क्षेत्र में कुछ न कुछ अधूरापन, परेशानी बढ़ सकती है। पढ़ाई में अपूर्णता हो सकती है। व्यापार बेहतर परिणाम के साथ चल रहा है। बिजनेस में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। परम अनुकूल साथ बना रहेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कई प्रकार के उतार चढ़ाव और नुकसान दे सकता है। प्राइवेट सेक्टर को संभालने का प्रयास करें, स्थिति को जोड़कर आगे लेकर चलें। सरकारी क्षेत्र दिव्य अनुभव देगा। गवर्नमेंट सेक्टर में सकारात्मक ऊर्जा बना हुआ है। एक दूसरे के साथ सकारात्मकता के साथ बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति डाइजेशन की समस्या और पेट की दिक्कत अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, धन की स्थिति को सुदृढ़ कर लेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 52। वृषभ राशि। परिस्थिति उतार चढ़ाव से युक्त है। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अचानक उतार चढ़ाव बढ़ेगा। बिजनेस में रिस्क लेना भारी पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर शुरुआत के साथ चल रहा है। अनुकूल स्थिति बनी रहेगी। सरकारी क्षेत्र मानसिक तनाव देगा। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। ध्यानपूर्वक अपने आप को लगाएं। दाम्पत्य जीवन की स्थिति आपके अनुसार है। पत्नी का साथ बनेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हर कदम पर लाभ होगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? अगर आपकी राशि वृषभ है, गुलाब जल चढ़ा दीजिए शिवलिंग पर। सबसे सकारात्मक पक्ष, अंदर से कांप सकते हैं। यही आपके लिए बताएगा कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। इंट्यूशन बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 53। मिथुन राशि। अब चंद्रमा की स्थिति आपके 10th हाउस को सुशोभित की। नुकसान से बाहर आ रहे हैं। दिव्य अनुभव होने जा रहा है। पढ़ाई में खूब अनुकूलताएं रहेंगी। व्यापार थोड़ा परेशान कर सकता है। संतुलन बना करके बिजनेस पर आगे बढ़े। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया अनुभव देगा। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मकता रहेगी। नौकरी में बने रहेंगे, स्थिति अनुकूल है। सरकारी क्षेत्र
कई तरह से आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, संभाल कर चलें। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों का साथ है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हर मुश्किल आसान रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति किडनी की समस्या और आँख की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? अंगारकाय नमः कहते हुए अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। मिथुन राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आंतरिक रूप से बलवान महसूस करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 54। चर्चा करेंगे अगली राशि कर्क राशि। यहाँ पर चंद्रमा भाग्य स्थान पर आया, अवरोधों से बाहर आने का अवसर मिलेगा, मुश्किल का हल निकलेगा। पढ़ाई में सुधार है, शिक्षा में किसी तरह का दोष नहीं। व्यापार बेहतर स्थिति के साथ चल रहा है, हर मुश्किल आसान होगा, चिंताओं से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए दिव्य अनुभव दे रहा है, हर कदम पर अनुकूलताएं जागृत होंगी। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करना होगा, गवर्नमेंट सेक्टर सध जाएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, बच्चों के बीच तालमेल सेट होगा, अनुकूल प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो माइग्रेन और कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। कर्क राशि, उपचार क्या है? भगवान श्रीहरि का ध्यान करना है। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ बड़े अनुभव अनुकूल प्रभाव वाले बनेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 53। सिंह राशि, चंद्रमा अष्टम भाव में आ गए, हर मुश्किल सहज होगा। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए प्रभावी है, पढ़ाई में कुछ बड़े सकारात्मक अनुभव आज प्राप्त हो रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार की स्थिति, सिंह राशि, मानसिक तनाव बढ़ाएगा। बिजनेस में आज रिस्क लेना भारी पड़ेगा, किसी न किसी रूप में आपके लिए परेशानी का कारण हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर, हर कदम पर अनुकूल स्थितियां हैं, प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मकताएं हैं, मुश्किल सहज होगा, स्थिति अनुकूल रहेगी। सरकारी क्षेत्र तनावपूर्ण प्रभाव दिखाता है, गवर्नमेंट सेक्टर पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति को संभालने का प्रयास करें, पति पत्नी के बीच तालमेल बेहतर करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो हड्डियों की समस्या और आँख की दिक्कत हो सकती है। सिंह राशि, क्या उपाय करना है? कंठ पे गुलाब जल से तिलक कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ पुरानी मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 50। कन्या राशि, चंद्रमा पंचम भाव में आए, सहज भाव के साथ शिक्षा क्षेत्र में आपके लिए प्रभाव बढ़ेगा। पढ़ाई में खूब अनुकूलताएं हैं, शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार थोड़ा परेशान करने वाला है, रिस्क मत लें, बिजनेस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति प्रभावी करेगा, प्राइवेट सेक्टर में अनुकूल स्थिति रहेगी। सरकारी क्षेत्र को संभाल कर मेहनत से भागना भारी पड़ेगा। बॉस के साथ तालमेल गड़बड़ हो रहा है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, अनेक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा जागृत हो रही है। कन्या राशि, स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन, हड्डी और आँख की समस्या बढ़ेगी। उपाय क्या है? प्रयोग के तौर पर अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, लेकिन भगवत कृपा उसी समय महसूस होगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 52। अगली राशि तुला राशि, पढ़ाई के लिए यही स्तर अब आपका बेहतर हो रहा है। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए परम अनुकूल है, मुश्किल का हल निकलेगा, किसी तरह का दुविधा नहीं होगा। व्यापार बेहतर चल रहा है, अनुकूल प्रभाव बढ़ रहा है, सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। प्राइवेट सेक्टर
उतार चढ़ाव के बीच आपको परेशान कर सकता है, सावधानी बरतें। तुला राशि, यात्रा का संभावना बनता है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति आपके अनुसार है, अर्थात जैसा आपने विचार किया होगा परिणाम सुखद और अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन उलझन भरा है, पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी, सपोर्ट कम मिल पाएगा, सावधानी बरतें। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? दाहिनी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 54। वृश्चिक राशि, भाग्य स्थान पर चंद्रमा की स्थिति आई, हर संभव उन्नति के योग बनते हैं। दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी। पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे आप। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए जागृत रहेगा। व्यापार परम लाभदायक है। प्रत्येक क्षेत्र का व्यापार में अनुकूल प्रभाव आपका बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को संभालने का प्रयास करें, इधर उधर की चीज़ों में फंस सकते हैं। सरकारी क्षेत्र परम सकारात्मक अनुभव दे रहा है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्ट खूब करेंगे आप। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो डाइजेशन और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? गुलाब जल से कंठ को छू दीजिए। वृश्चिक राशि, सकारात्मक पक्ष, आज हर मनोकामना पूरी होने जा रही है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 50। धनु राशि, चौथे भाव में चंद्रमा की स्थिति आई, मुश्किल सहज करेगा, आसान भाव के साथ आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई में किसी तरह का अवरोध नहीं होगा। व्यापार आपके लिए कई रूप में तनावपूर्ण प्रभाव दिखाता है। बिजनेस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर उतार चढ़ाव के बीच उलझने फंसा सकता है। प्राइवेट सेक्टर वाले बहुत कुछ अपने अनुसार संभालें। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर हर कदम पर लाभ के अवसर देगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों के बीच तालमेल बेहतर रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो हड्डी की समस्या और आँख की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने माथे पर लाल चंदन लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, सकारात्मकता ही आज आपका गहना है। धनुराशि, दिव्य है। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 53। मकर राशि, चंद्रमा की स्थिति आपके थर्ड हाउस में आई, उतार चढ़ाव के बीच शिक्षा क्षेत्र में उन्नति के संकेत मिलते हैं। पराक्रम बढ़ेगा, मेहनत बहुत करना पड़ेगा। व्यापार आपके लिए टफ है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, संघर्ष बढ़ सकता है, बिजनेस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नए अनुभव दे रहा है, सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र बिना किसी मुश्किल के आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन दिव्य है, पत्नी का साथ मिलेगा, सपोर्ट हर कदम पर है, अवसर भी परमात्मा प्रदान करेंगे। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करना होगा। दाम्पत्य जीवन संतान सुख प्रदान करेगा। स्वास्थ्य न्यूरो और माइग्रेन की समस्या रहेगी। उपाय, अपने कंठ पे हल्दी का तिलक लगाइए। सकारात्मक पक्ष, मेहनत करना पड़ेगा। शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 53। कुंभ राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई, हर उलझन से बाहर निकाल देगी। पढ़ाई अच्छी रहेगी, शिक्षा में अवसर अच्छे मिल रहे हैं, सब कुछ सहज रहेगा। व्यापार दिव्य है, मुश्किल का हल रहेगा। बिजनेस की स्थिति सकारात्मक है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बेहतर परिणाम दे रहा है, अनुकूल स्थिति रहेगी। सरकारी क्षेत्र बहुत अच्छी प्रभाव में नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर परेशानियों में डाल सकता है।
दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, परमात्मा की कृपा के साथ आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति डाइजेशन और लीवर की दिक्कत दे सकता है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे हल्दी का तिलक लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष वाणी प्रभावी होगी। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 50। अंतिम राशि मीन। यहाँ पर चंद्रमा आपकी ही राशि में सूर्योदय के समय में है। पढ़ाई नहीं हो पाएगी, चंचल भाव रहेगा, उतार चढ़ाव के बीच उछल कूद करते रहेंगे। शिक्षा में अपूर्णता है। व्यापार बेहतर कर रहे हैं, बिजनेस में कोई समस्या नहीं है, अनुकूल स्थितियां रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर इधर उधर की चीज़ों में आपको उलझाएगा। उतार चढ़ाव के बीच कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं। सरकारी क्षेत्र सब प्रकार से आपके लिए अनुकूलता दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर दिव्य अनुभव देगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों का साथ मिल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अवरोधों के बाहर निकलेंगे। स्वास्थ्य सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर गंग गणपतये नमः मीन राशि, इस मंत्र का 11 बार जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष अपना कार्य सिद्ध करेंगे। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 52। बात कर लेते हैं अब आज के सक्सेस की। आज का दिन सफल हो, इसके लिए तुलसी की 3 परिक्रमा कर लें। अब आइए चर्चा करेंगे आज के भाग्याक्षर का। मेष, ज वृषभ, प मिथुन, क कर्क, स सिंह, ह कन्या, ध तुला, र वृश्चिक, ग धनु, य मकर, ख कुंभ, च मीन, स। इन्हें नोट कर लें सादे चौकोर कागज पर और लिखकर अपने पास रखें। चर्चा अब आज के दिनांक 10 जून के आयुष्मान भव। ऐसे लोग जिनका आज जन्मदिन है, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ किसी मंदिर में रुद्राभिषेक करवा लें, जरूरतमंद को भोजन कराएं, एक माला गायत्री मंत्र से हवन अवश्य कराएं। आज जिसकी मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर के किसी छोटे बच्चे को पाठ्य सामग्री दे दें, गायत्री मंत्र से यज्ञ करवाएं और 3 पीपल के पौधे कहीं लगा लें। आज के अंकों में इतना ही। मुलाकात कर सकते हैं गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, रांची, रायपुर, नागपुर और लखनऊ। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं। करियर काउंसलिंग में आप आ सकते हैं। 2 कुंडली दिखाने में भी आपको डिस्काउंट प्राप्त होगा। और अगर आप मिलने में सक्षम नहीं हैं तो घर बैठे भी आप वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल के माध्यम से भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। राधे राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष जी ने आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।